डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इब्रार अहमद। आज जो हम डॉन का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है रीन्यूएबल एनर्जी प्लान। इस एडिटोरियल में हम ये जानेंगे कि क्या पाकिस्तान सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो रहा है, कि क्या पाकिस्तान सोलर एनर्जी पैदा कर सकेगा, क्या ये सब पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस की वजह से कर रहा है या वो समझदार हो गया है। तो आज तमाम इन सवालात का जवाब जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। द गवर्नमेंट डिसीजन टू प्रिपेयर अ पॉलिसी फ्रेमवर्क, हुकूमत का पॉलिसी बनाने के लिए फैसला करना टू इनकरेज द लोकल मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर पैनल्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स, ताकि सोलर पैनल की हौसला अफजाई की जा सके विद द एम ऑफ expediting the shift to solar energy is consistent with Pakistan clean energy commitment, जिसका मकसद सोलर एनर्जी की तरफ मुंतकिल होना और माहौल दोस्त एनर्जी हासिल करना है। द पॉलिसी विच इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्मुलेट दिस मंथ, वो पॉलिसी जो कि इस माह बनाई गई है, विल आल्सो हेल्प द गवर्नमेंट मूव टुवर्ड्स द गोल ऑफ boosting the share of renewable source in the energy mix to 30% by 2030, जिसका मकसद 2030 तक रीन्यूएबल जराए से 30% तक एनर्जी हासिल करना है। डिक्रीज इट्स रिलायंस ऑन एक्सपेंसिव इंपोर्ट फ्यूल्स फॉर जनरेशन एंड ओवरकम द ग्रोइंग पावर शॉर्टेज, और कोयल से एनर्जी की जरूरत को कम करना है। हुकूमत ने बिजली सब्सिडी वाले इलाकों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत सोलर एनर्जी के लिए कायम टास्क फोर्स कमेटी का इजलास हुआ। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। इजलास में छोटे सारिफीन को रियायती कर्जों की फराहमी पर गौर भी किया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 4 से 5,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबों पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। टास्क फोर्स सिफारिशात वजीर आजम को पेश करेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। व्हेन कंपेयर टू इट्स रीजनल कम्पिटिटर्स, अगर हम इसको मुख्तलिफ ममालिक के मुकाबले में देखें, पाकिस्तान इज लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, विंड, सोलर एंड बायोफ्यूल फॉर पावर जनरेशन, डिस्पाइट एन इंक्रीज एम्फेसिस ऑन दिस इन रिसेंट ईयर्स। पाकिस्तान हवा, सूरज और बायोफ्यूल से एनर्जी पैदा करने में सबसे पीछे है। India and China, for example, have significantly augmented the share of renewable fuels in their electricity supplies over the last decade. लेकिन इसके बरक्स चाइना और इंडिया ने पिछली दहाई में इसमें इजाफा किया है। इट इज नॉट जस्ट ग्लोबल वार्मिंग कंसर्न, ये ग्लोबल वार्मिंग कंसर्न नहीं है, that are pushing nation towards the adoption of renewable energy sources. The growing burden of developing countries external sector and weakening balance of payment position to are proving to be major incentive in the shift to a solar and wind energy and biofuel. इसका मकसद माहौल को महफूज बनाना और लार्ज इंपोर्ट बिल से निजात हासिल करना भी है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज की तरह अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी बेहतर से बेहतर बना सकता है। 17% जो सोलर टैक्स लगा है, मिफ्ता साहब, ये बड़ा नामुनासिब है। इसको अभी आप ऐलान कर देंगे, ये खत्म करें इसको, बिल्कुल इसको अभी खत्म करें। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। इफ देयर इज वन लेसन दैट पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम द ऑनगोइंग टर्मोइल इन द इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट, इंटरनेशनल एनर्जी क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान को सबक सीखने की जरूरत है। इट इज टू लुक फॉर चीपर एंड रिलायबल सब्स्टिट्यूट टू द एक्सपेंसिव इंपोर्ट बेस्ड फ्यूल्स सो दैट इट कैन टैकल पावर सेक्टर चैलेंजेस रेंजिंग फ्रॉम शॉर्टेज टू अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, वरना इसके लिए फ्यूचर में मसाइल पैदा हो सकते हैं जो कि इसकी अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होंगे। लाइक अदर रीजनेबल नेशन, हमें दूसरी कौमों की तरह पाकिस्तान शुड आल्सो प्लान टू बूस्ट इट्स जनरेशन फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्स टू एटलीस्ट 50% ओवर द नेक्स्ट 10 years in order to decrease its reliance on fossil fuels and lighten the burden of expensive oil and gas imports on its fragile external balance of payment position.
दूसरी कौमों की तरह पाकिस्तान को भी अगले 10 सालों में 50% इन जराए पर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि ऑयल के बिल को कम से कम किया जा सके। Thus, the policy to push local production of solar equipment is the right step, but it is not enough. लेकिन ये पॉलिसी एक अच्छा इकदाम तो है, लेकिन ये काफी नहीं है। The proposed plan should also incorporate strict quality control parameter for manufacturers, pass on the price benefit of local production to consumers, and make cheaper financing available for rooftop solar system. एनर्जी क्राइसिस और लार्ज इंपोर्ट बिल से ममालिक इस तरफ राग़िब हो रहे हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान भी बहुत जल्द सोलर पैनल पर अपनी आधी एनर्जी को शिफ्ट कर लेगा। The centuries-old technology of turning wheels with water still produces relatively clean energy. The Karat hydropower project is designed to produce 720 megawatts, enough to supply electricity to about 5 million Pakistanis. The $1.7 billion investment comes from China's Three Gorges Corporation. Pakistan wants to boost its renewable energy production from 5 to 30% in the next 8 years. That requires a $32 billion investment. But with the economy struggling and negligible foreign investment, achieving the government's 2030 goal won't be easy. The current magnitude and current quantum of the RE is only 5%. So the government has set up the target to take it to 30% in the year 2030. Overall import, as you know, in the country is around 12 to 14 billion US dollar, depending upon the priority, and I would say around 50% goes to the power sector and 50% to the transportation sector. So that's a huge bill, and for coal it's around 2 billion US dollar per year. That cost is set to rise not just because of higher oil prices. Pakistan's population is growing at 2% a year, and the demand for electricity is expected to soar from 40,000 megawatts to 60,000 by 2030. But an estimated 144 million Pakistanis, many in remote villages, are not connected to the national grid or don't have a reliable supply. In southern Pakistan, a group of environmentalists called the Indus Earth Trust invested about $150,000 to set up 5 mini solar power plants. They help provide off-the-grid electricity to more than 3,000 people. Some villagers who left for cities have returned, and electricity seems to have strengthened the community spirit and provided self-sustaining jobs. Each house has an electricity meter, and the charges are deposited into a community account for the village. That pays for my $30 a month salary and helps in case we need maintenance. Further south in the Arabian Sea, wind power is being harnessed. For the last 3 years, this 50-megawatt wind farm has tried to help the local wetland ecosystem on Pakistan's southernmost tidal land. Projects like this are meant to have a dual impact, not just produce clean energy through the wind, but also plant mangroves to sequester carbon. But in the grand scheme of Pakistan's expanding power needs, these projects are tiny. In addition to power generation, the government needs major investment to upgrade and renovate its power grid so electricity can reach consumers. The push to move away from expensive hydrocarbons to eco-friendly sources sounds good in theory, but remains a long way. वीडियो के इस पार्ट में हम वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड है इनकरेज। इनकरेज मीन बढ़ावा देना, हौसला अफजाई करना, कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है सोलर पैनल्स को, तो इनकरेज मीन बढ़ावा देना। एक्सपीडिटिंग मीन मुफीद होना, फायदामंद होना, कि सोलर पैनल पर शिफ्ट होना पाकिस्तान के लिए मुफीद है, फायदामंद है। इनकरेज बढ़ावा देना, एक्सपीडिटिंग फायदामंद होना। नेक्स्ट है रिलायंस मीन इन्हिसार करना, यानी पाकिस्तान जो फ्यूल पर इन्हिसार कर रहा है वो उसके लिए हार्मफुल है, उसके इंपोर्ट बिल को ज़्यादा कर रहा है। इनकरेज बढ़ावा देना, एक्सपीडिटिंग मुफीद होना, रिलायंस इन्हिसार करना। नेक्स्ट वर्ड है लैगिंग का मतलब है पीछे रह जाना, कमज़ोर होना, पीछे रह जाना। लैगिंग, पाकिस्तान सोलर पैनल पे पीछे रह गया है और इस पे काम करने की इसे ज़्यादा ज़रूरत है।
इनकरेज बढ़ावा, एक्सपीडिटिंग मुफीद, रिलायंस इन्हिसार करना और लैगिंग पीछे रहना। अब पाकिस्तान को इम्फेसिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है कि वो सोलर पैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट कर सके। और नेक्स्ट वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब है हंगामा होना, यानी अगर पाकिस्तान ने इससे सबक ना सीखा तो एक शदीद किस्म का हंगामा होगा कि जिस तरह हम अपने इंपोर्ट बिल को ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहे हैं। उसके बाद है अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो ये पाकिस्तान के लिए कमी को पूरा करना अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद है कंज्यूमर, जो कि सारफ है, जो लाइट को इस्तेमाल करता है उसे कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर का मतलब है सारफ। डॉन के इस एडिटोरियल में अब इस पार्ट में हम ग्रामर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इस एडिटोरियल में 5 किस्म का ग्रामर का स्ट्रक्चर यूज हुआ है। सबसे पहले है टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव का मतलब है किसी काम को करने पे जोर देना। जैसे मुझे स्कूल जाना है, मुझे बाजार जाना है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1। ये फर्स्ट सेंटेंस में यूज हुआ है। द गवर्नमेंट डिसीजन टू प्रिपेयर अ पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी गवर्नमेंट ने पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना है ताकि वो इनकरेज कर सके जो कि सोलर पैनल को तैयार करते हैं। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव और प्लस V3। ये किसी काम की निशानदेही जो मुकम्मल हो जाए उसकी निशानदेही करता है। जैसे वो स्कूल जा चुका है, वो खाना खा चुका है। ये सेंटेंस यहाँ यूज हुआ है। India and China, for example, have significantly augmented the share of renewable fuels their electricity supplies over the last decades। यानी इंडिया और चाइना ने अपनी एनर्जी को सोलर पर शिफ्ट कर लिया है। इसके बाद जो हम सेंटेंस यूज करेंगे वो है सिंपल सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, या जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज या हैव इस्तेमाल होगी और साथ कंप्लीमेंट होगा, यानी उस सेंटेंस की डिटेल होगी। ये कहाँ इस्तेमाल हुआ है? विद द एम ऑफ एक्सपीडिटिंग द शिफ्ट टू सोलर एनर्जी इज कंसिस्टिंग विद पाकिस्तान क्लीन एनर्जी कमिटमेंट्स। ये एक सेंटेंस यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट, द पॉलिसी which is expected to be formulated this month। इसके अंदर द पॉलिसी सब्जेक्ट इज मेन वर्ब, expected to be formulated this month ये कंप्लीमेंट है। और नेक्स्ट, पाकिस्तान सब्जेक्ट इज मेन वर्ब, लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ये कंप्लीमेंट है। उसके बाद इट सब्जेक्ट इज मेन वर्ब, आगे नोट नेगेटिव के अंदर जस्ट ग्लोबल वार्मिंग कंसर्न, यहाँ भी कंप्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है। और इसके बाद डैट जो कि सब्जेक्ट का जो एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, आर पुशिंग नेशन टुवर्ड द अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यहाँ भी डैट सब्जेक्ट, आर मेन वर्ब और बाकी कंप्लीमेंट। इसके बाद लास्ट पे इट सब्जेक्ट इज मेन वर्ब और नेक्स्ट कंप्लीमेंट। और इसके बाद द पॉलिसी टू पुश लोकल गवर्नमेंट ऑफ सोलर इक्विपमेंट, ये सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है, द राइट स्टेप बट इट इज नॉट इनफ और ये कंप्लीमेंट है। इसके बाद जो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे वो है मॉडल वर्ब, जो कि पॉसिबिलिटी के लिए या प्रोबेबिलिटी के लिए या एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन, कुड, शुड या मस्ट, इनमें से कोई भी मॉडल वर्ब यूज हो सकता है और साथ प्लस V1। ये देखेंगे विल आल्सो हेल्प द गवर्नमेंट मूव टुवर्ड्स द गोल ऑफ बूस्टिंग द शेयर। सब्जेक्ट फॉर्मुलेटेड दिस मंथ, विल मॉडल वर्ब, आल्सो हेल्प द गवर्नमेंट और ये V1 और बाकी कंप्लीमेंट यूज हुआ है। और इसके बाद द पाकिस्तान शुड लर्न, यानी पाकिस्तान को तैयार होना चाहिए वरना पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। इसके बाद इट कैन टैकल पावर, यानी ये पावर को टैकल कर सकता है, ये उसका अल्टरनेटिव है, ये पॉसिबिलिटी के लिए जाहिर किया गया है। और नेक्स्ट, पाकिस्तान शुड आल्सो प्लान टू बूस्ट इट्स जनरेशन, यानी पाकिस्तान को बूस्ट करना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी के लिए है। और इसमें आगे द प्रपोज प्लान शुड आल्सो इनकॉर्पोरेट स्ट्रिक्ट क्वालिटी, इसके अंदर भी मॉडल वर्ब शुड यूज हुआ है। और उसके बाद V1
और पीछे सब्जेक्ट है। ये पॉसिबिलिटी एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V1 प्लस ING। इजएमआर हेल्पिंग वर्ब है और V1 प्लस ING वर्ब की फॉर्म है, यानी काम वो चल रहा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये यहाँ अप्लाई हुआ है। द ग्रोइंग बर्डन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलप हो रहे हैं कंट्रीज, उन पे जो बर्डन आ रहा है एक्सटर्नल सेक्टर एंड वीकनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन टू आर प्रूविंग टू बी अ मेजर इंसेंटिव इन द शिफ्ट टू अ सोलर एंड विंड एनर्जी एंड बायोफ्यूल। उसकी वजह से वो वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, जो इंपोर्ट बिल पे ज्यादा बर्डन आया है।